हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही होगी आपकी। तो चलिए, आज आपको मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, बस आज आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि आपको अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को रहती है, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर निकलने के बाद सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट बच्चों की रहती है वो ये रहती है कि मेरा पेपर छूट गया, मुझे आता था पर टाइम कम रह गया। तो आज हम उस टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट प्लस हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, व्हाट टू अटेम्प्ट फर्स्ट एंड व्हाट टू अटेम्प्ट लेटर, बस इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर जो दो चार बातें मैंने आपको बताई और वो आपने अपने एग्जाम में एज इट इज फॉलो अप कर लिया अगर उन बातों का, तो इस बात की कंप्लीट श्योरिटी है कि आप जो भी आपकी तैयारी हो, जैसे भी आपकी तैयारी हो, पर आप अपना बेस्ट एग्जाम में दे करके आओगे। कम से कम एग्जाम से निकलने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि मुझे आता था और रह गया। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है वो 80 मार्क्स का एग्जाम है और 80 मार्क्स में से भी वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 सेक्शंस हैं? फर्स्ट जो सेक्शन है आपका वो होता है रीडिंग स्किल्स का सेक्शन, उसमें अनसीन पैसेजेस आते हैं, ठीक है, 2 अनसीन पैसेजेस विल बी देयर। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि भले ही रीडिंग सेक्शन फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए है, पर आपको उसको सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। बिकॉज होता क्या है कि बच्चे रीडिंग सेक्शन को ओपन करके बैठ जाते हैं और क्योंकि ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है इंग्लिश एग्जाम का, यही एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको लेकर आपने तैयारी नहीं की होती। बिकॉज आपको पता ही नहीं होता कि क्या पैसेज आएगा, क्या कंटेंट आपके सामने रखा जाएगा। तो जो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है हम उसी को सबसे पहले अटेम्प्ट करने लगते हैं और बहुत सारा टाइम हम उस पर लगा देते हैं, प्लस बहुत सारी नेगेटिविटी इकट्ठी कर लेते हैं और हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं ये कहने लग जाता है अरे यार कुछ नहीं आता पेपर में, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपने रीडिंग सेक्शन से अपने पेपर को स्टार्ट नहीं करना है। उसके बाद जो आपका होता है सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर, वहां से आप अपने पेपर को करना स्टार्ट कीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है, 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, उस रीडिंग टाइम को भी आपको पैसेज रीड करके वेस्ट नहीं करना है। आपको रीडिंग पैसेजेस को देखना ही बाद में है। तो आपको आपका जो रीडिंग टाइम आपको मिलता है उस रीडिंग टाइम में भी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपने राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को रीड कर लेना है। इसमें आपके पास 2 चीजें होंगी करने के लिए, एक एनालिटिकल पैराग्राफ होगा और एक लेटर होगा। लेटर में भी आपके पास चॉइस होगी और एनालिटिकल पैराग्राफ में भी आपके पास चॉइस होगी। आपको जो 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लेटर के और 2 क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ के, उसको आप रीड कर लीजिए और फिर उसमें से आप डिसाइड कर लीजिए उन 15 मिनटों में ही कि आपको कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है और उसका कंटेंट आपको क्या राइट करना है वो आप अपने माइंड में एक लेआउट तैयार कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन है रीडिंग टाइम का। और जैसे ही आपको अलाउ किया जाता है कि आप अपना पेपर स्टार्ट कीजिए, जब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं तब आप सीधा ओपन कीजिए अपने राइटिंग सेक्शन को और राइटिंग सेक्शन में आपके पास जो 5-5 नंबर के जो दोनों क्वेश्चंस हैं, एक लेटर राइटिंग और दूसरा एनालिटिकल पैराग्राफ, और लेटर राइटिंग में भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको लेटर टू एडिटर ऑप्शन में गिवन होगा। और लेटर टू एडिटर को हम पहले ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं, जिससे आपकी लेटर टू एडिटर की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी।
और लेटर टू एडिटर या एनालिटिकल पैराग्राफ को राइट करते समय भी आपको अपनी घड़ी पर ध्यान देना है। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि 10 से 15 मिनट में आप अपना एक राइटिंग का क्वेश्चन कंप्लीट करें, और इसकी प्रैक्टिस आपको अपने प्रिपरेटरी डेज में करनी है। आप एक लेटर राइट करके देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है। अगर आप 15 मिनट से ज्यादा लेटर राइटिंग में टाइम लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, लेटर राइटिंग में फॉर्मेट आपको रटा हुआ है, आपको पता है क्या फॉर्मेट आपको राइट करना है, आपको स्टार्टिंग पैराग्राफ रटा हुआ है, आपको लास्ट पैराग्राफ जिससे आपको सम अप करना है वो आपको रटा हुआ है। अब आपको जो दिमाग लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ जो मिडिल पैराग्राफ है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लेटर को 3 पैराग्राफ्स में राइट कीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप रट लीजिए उसको बिल्कुल अच्छे से, ताकि एग्जाम में आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े। लास्ट पैराग्राफ भी आप अच्छे से बिल्कुल क्रैम कर लीजिए उसको। अब जो बचा बीच वाला पैराग्राफ, उसी में सिर्फ आपको दिमाग लगाना, और उसमें भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अगर आपने उसको आधा घंटा लगाकर भी लिखा तब भी चांसेस हैं कि आप उसमें कुछ न कुछ ग्रामेटिकल एरर्स करके आओगे, और आपको एग्जामिनर मार्क्स ऑलमोस्ट उतने ही देगा। तो आपको वाइजली अपने टाइम को मैनेज करना है, और मोर देन 15 मिनट्स आपको पैराग्राफ राइटिंग या लेटर राइटिंग में नहीं लगाने हैं। तो अगर मैं मान लूं कि मैक्सिमम 15-15 मिनट आपने दोनों में लगाए तो हाफ एन आवर में आपका राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। प्लस में आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि मैंने 10 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर दिया है। उसके बाद आप आ जाइए ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन जो कि आपका अगेन 10 मार्क्स का है, ठीक है। उस ग्रामर सेक्शन में आपको 12 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपको एनी 10 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें देखिए, ग्रामर में कोई ज्यादा सोचने वाली कहानी है ही नहीं, या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। यही डिफरेंसेस हो सकते हैं कि 10 में से किसी बच्चे को 12 में से 10 क्वेश्चन आते होंगे, किसी बच्चे को 12 में से 8 आते होंगे, किसी को 6 आते होंगे, किसी को 5 आते होंगे। ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन का अंदाजा तो हर बच्चा लगा ही लेता है। तो आपको करना क्या है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप बस उनका आंसर नंबर राइट कर लीजिए और उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए कि बाद में अगर टाइम मिला और मौका मिला तो मैं इसके आंसर्स को राइट कर लूंगा। लेकिन जो आते हैं, जिनको लेकर आप श्योर हो, उनको फटाफट अटेम्प्ट करते चले जाइए, और जो आपको नहीं आते हैं उसके लिए आप स्पेस छोड़ते चले जाइए आंसर नंबर राइट करके। और अपने दिमाग में रख लीजिए इस बात को कि मेरे को ये नहीं आए थे, इनको मैं फिर दोबारा बाद में ट्राई करूंगा, या तुक्का मारने की जरूरत पड़ी तो मैं बाद में इन पे तुक्का मार दूंगा, ठीक है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो आपको क्वेश्चंस जिनको लेकर आप श्योर नहीं होते हो उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर देते हो ग्रामर के, और जो श्योर आंसर्स होते हो उनको बाद में राइट करते हो और मोर देन 10 अटेम्प्ट कर देते हो। ऐसे केसेस में एग्जामिनर आपके पहले 10 क्वेश्चंस को चेक करता है और बाद के क्वेश्चंस क्रॉस कर दिए जाते हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। ग्रामर के जिन क्वेश्चंस को लेके आप मोस्ट कंफर्म्ड हो, जिसको लेकर आपको पता है कि दिस इज द श्योर आंसर, उनको आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, ताकि जब एग्जामिनर चेक करे तो वो क्वेश्चन कम से कम आपके ना छूटे। और अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ आप चलते हो तो 40 to 50 मिनट्स में आप अपने सेक्शन बी को भी अटेम्प्ट कर लेते हो, और अब आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपने 20 मार्क्स का अपना जो पेपर है वो सॉल्व कर लिया है, और एक पॉजिटिविटी आपके पास आ जाती है। फिर उसके बाद आपको लिटरेचर सेक्शन पे आ जाना है, बिकॉज लिटरेचर कोई नई चीज नहीं है। आपने लेसन्स पढ़े हुए हैं, कहानी आपको पता है, कुछ कीवर्ड्स आपने लर्न किए हुए हैं, कुछ की सेंटेंसेस आपने लर्न किए हुए हैं, आपने लेसन्स की समरी को मगअप किया हुआ है, तो आपको सिर्फ ऐसा वहां नया कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर आपसे कुछ नया नहीं पूछ सकता लिटरेचर सेक्शन में, वो वही पूछेगा जो आपके लेसन्स हैं, और उसमें से भी सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट को सॉल्व कीजिए।
जो कि मोर स्कोरिंग है देन द क्वेश्चन आंसर्स। और एक्सट्रैक्ट में भी आपको जो एक एक्सट्रैक्ट होगा वो प्रोज से होगा, एक पोइट्री से होगा। तो अगर आपने जो भी आपकी पोएम, आई थिंक अराउंड 10 पोएम्स आर देयर इन 10th क्लास, तो अगर आपने वो अपनी 10 पोएम्स अच्छे से करी हुई हैं तो एक्सट्रैक्ट सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर मैं वही बात कर रही हूँ, अगर एक्सट्रैक्ट में भी आपको मान लीजिए 5 नंबर में से 3 नंबर आते हैं और 2 नंबर में कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो आप उस 2 नंबर पे इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि आपका बाकी पेपर इन्फ्लुएंस हो जाए। आप उस आंसर नंबर को लिखिए, उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, या फिर जो आपके दिमाग में इमीडिएटली आ रहा है बस वो राइट कर दीजिए। उस चीज को लेकर आपको बैठे नहीं रहना है। इस तरीके से आप अपने दोनों एक्सट्रैक्ट सॉल्व कीजिए और फिर एक्सट्रैक्ट सॉल्व करने के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे आइए। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो फर्स्ट बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और जो आपकी सेकेंड बुक है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस तरीके से 12 नंबर आपके वो हो जाते हैं और आपके 6 नंबर आपके फुटप्रिंट में से आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को छोड़िए मत, आपको जो आता है लिख दीजिए, बिकॉज अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो एग्जामिनर मार्क्स कहां से देगा। एग्जामिनर चाहता है कि आप पास हो जाएं, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें, लेकिन उसकी भी मजबूरी है, अगर आप लिख कर ही नहीं आओगे तो वो आपको मार्क्स कहां से देगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को ये समझ के नहीं छोड़ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको जितना समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, बस आप लिख दीजिए। अगर आपने लिखा तो चांसेस हैं कि 3 में से 1 नंबर 1.5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लिख कर ही नहीं आए तो एग्जामिनर आपको कहां से मार्क्स देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है लॉन्ग आंसर्स, 6 नंबर। आपको अपनी घड़ी में टाइम देखना है और ये देखना है कि अगर 2 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं, 10:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा और आप घड़ी देखकर आपको लग रहा है 12:30 होने वाले हैं और आपका एक लॉन्ग आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मेरा सजेशन है कि आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। बिकॉज लॉन्ग आंसर्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ परफेक्शन ऑन ग्रामर ऑल्सो। सिर्फ स्टोरी लाइन पता होने से काम नहीं चलेगा, यू नीड परफेक्शन ऑन योर ग्रामर स्किल्स ऑल्सो। कंटेंट राइट करना पड़ेगा आपको, ओके। तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन उस पर इतना ज्यादा टाइम मत लगाइए। और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी पहले ही एग्जाम से पहले कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस न्यू जो आपने अभी तक जिस आंसर को अटेम्प्ट ना किया हो उस आंसर को निकाल के देखिए और राइट करके देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है। और फिर भी मैं आपको फाइनली बता रही हूँ, आप अपनी घड़ी देखिए, आपको लगता है 2 घंटे पूरे होने वाले हैं और मेरा क्वेश्चन अभी वाइंड अप नहीं हुआ है, आप उसको 2 घंटे में वाइंड अप कर दीजिए। आपको 2 घंटे से ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि अभी एक बड़ी जंग बाकी है, रीडिंग सेक्शन, जो कि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है, जिसमें आपको नहीं पता आपसे क्या पूछा जाएगा और 1 घंटा आपको उस सेक्शन के लिए बचाना ही बचाना है। और अब जब लास्ट में आपका ये सारा काम हो गया है, 2 घंटे पूरे हो गए हैं, अब आपको लगना है अपने रीडिंग सेक्शन के साथ। और रीडिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है? पैसेजेस को रीड करना है? नहीं, आपको पैसेजेस को रीड नहीं करना है, आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करना है। देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपसे पूछा गया कि वहां खड़े लोग क्या कर रहे थे, व्हाट वर द पीपल डूइंग देयर। अब आपको नहीं पता, पर आपका माइंड ये जानने की कोशिश करेगा कि अच्छा क्या कर रहे थे लोग। और जब आप अपने एक्सट्रैक्ट को रीड करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे, तो आपका दिमाग उसका आंसर ढूंढेगा कि लोग क्या कर रहे थे। और जैसे ही जहां पर भी आंसर होगा, आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, वहां लिख लीजिए आंसर नंबर 2, 1 जो भी है। इस तरीके से फिर उसके बाद आप पैसेज को रीड करेंगे और पैसेज को रीड करते समय जहां जहां से आपको आंसर्स दिखाई दें, बस उसको अंडरलाइन करते जाइए। और पैसेज रीड करते समय ऐसी बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी है कि मुझे हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, मुझे हर फ्रेज समझ में आना चाहिए।
जरूरत नहीं है। बहुत से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे बिना उसके हर वर्ड के मीनिंग को जाने, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तो। और फिर आपको वहां पर भी ध्यान रखना है कि आधा घंटा एक एक्सट्रैक्ट को देना है, आधा घंटा दूसरे एक्सट्रैक्ट को देना है। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो चांसेस आर देयर कि कम से कम आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद ये नहीं कहेंगे मुझे आता था और छूट गया, और आप एटलीस्ट अपना बेस्ट एग्जाम में देकर के आएंगे। सो होप यू अंडरस्टूड, और आप फॉलो अप में डालेंगे जो जो चीजें हमने डिस्कस की हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से कि आप लोगों को भी मुझे कुछ देना पड़ेगा, और देना क्या पड़ेगा कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।